Okay, different type of partners. Once again, we will differentiate between active partner, sleeping or dormant partner, secret partner, nominal partner, and partner by estoppel and partner by holding out. Okay, type of partners. First, capital contribution. Active partner contribute a capital in the firm. Sleeping or dormant partners कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल. सेक्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, ये भी पैसा लगाते हैं फर्म में, तीनों ही पैसा लगाते हैं. एंड नॉमिनल पार्टनर डज नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल इन द फर्म. नेक्स्ट, मैनेजमेंट. एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ अ फर्म बाय द एक्टिव पार्टनर. स्लीपिंग पार्टनर डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट एक्टिविटी ऑफ द फर्म. ठीक है, कोई पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं यहाँ पे स्लीपिंग. और सेक्रेट पार्टनर सेक्रेटली पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, जैसा कि नाम से ही है, तो ये सेक्रेटली ही पार्टिसिपेशन करेंगे इन द मैनेजमेंट ऑफ अ फर्म. ठीक है, ओपनली नहीं होंगे, सामने नहीं आएंगे, जो कि आउटसाइडर को पता नहीं चले. और लास्ट, नॉमिनल पार्टनर डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ अ फर्म. ठीक है, मैनेजमेंट की कोई भी एक्टिविटी होगा फर्म का, तो ये इसमें पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, नॉमिनल. ठीक है, शेयर इन द प्रॉफिट और लॉस. एक्टिव पार्टनर गेट शेयर इन द प्रॉफिट और लॉस. जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, तो उसको अपना शेयर उसमें देना ही लेना पड़ेगा. ठीक है, यदि प्रॉफिट होता है तो उसका प्रॉफिट उसका मिलेगा, और यदि लॉस होता है तो उसको देना भी पड़ेगा. उसके बाद स्लीपिंग का गेट शेयर इन द प्रॉफिट और लॉस. दोनों में इसका प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, तो भी इसका बराबर इससे होगा. और सीक्रेट पार्टनर शेयर गेट शेयर इन प्रॉफिट और लॉस, ये भी बराबर है. ठीक है, कंपनी को प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, ठीक है, तो उसमें इसका भी बराबर शेयर होगा. और लास्ट, नॉमिनल पार्टनर डज नॉट गेट शेयर इन द प्रॉफिट और लॉस. इनका कोई मतलब नहीं होता, कंपनी को लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस भी होता है तो इनको कोई देना नहीं, और प्रॉफिट भी होता है तो कोई लेना नहीं होता है. ठीक है, ठीक है, लास्ट लाइबिलिटी जो होती है, जिम्मेदारी. एक्टिव पार्टनर्स अनलिमिटेड होते हैं. ठीक है, जो भी कंपनी का फर्म है या डेप्ट ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, तो इनकी जिम्मेदारी पूरी होती है. यदि कंपनी किसी कारण लॉस में हो जाती है तो इनको अपना पैसा, खुद का पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी इनको पैसा चुकाना होता है. स्लीपिंग डोरमेंट को भी जिम्मेदारी बराबर होती है, और सेक्रेट पार्टनर की भी लाइबिलिटी जो है अनलिमिटेड होती है, मतलब तीनों ही बराबर है. और लास्ट, लाइबल फॉर द डेप्थ विच पार्टनरशिप फर्म रिक्वायर बाय यूजिंग देयर नेम. ठीक है, यदि इनका नेम यूज़ कर रहे हैं तो इनको भी जिम्मेदारी होती है कि इनको जो लोन है पे बैक इनको भी करना पड़ता है. ठीक है, ओके. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, only this topic we will continue in this okay, this one, फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का हम कैसे फॉर्मेशन करेंगे यहाँ पे देखते हैं. ठीक है, किस तरह पार्टनरशिप फर्म फॉर्मेशन होती है. अ पार्टनरशिप फर्म इज फॉर्म व्हेन 2 और मोर पर्सन इंटर इनटू अग्रीमेंट. ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा जब मेंबर एक अग्रीमेंट के तौर पर इंटर होते हैं टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म. जब वो पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति, तो ये पार्टनरशिप फर्म बनती है, और अग्रीमेंट होता है इनके बीच में. दिस अग्रीमेंट कैन बी ऑरल और रिटर्न. ये ऑरल भी हो सकता है और रिटर्न. ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जो है ज़्यादातर रिटर्न ही करवाते हैं, क्योंकि ऑरल में समय पता नहीं किसने देखा है, यदि कोई बदल जाता है तो इसलिए रिटर्न इसका अग्रीमेंट होता है. टू अवॉइड डिस्प्यूट इन द फ्यूचर इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू दे हैव रिटर्न एग्रीमेंट. यदि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट नहीं हो, कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो बिटवीन द मेंबर पार्टनर ऑफ द फर्म, सो दे ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव रिटर्न एग्रीमेंट. इसलिए रिटर्न एग्रीमेंट होना ज़रूरी. आफ्टर साइनिंग द अग्रीमेंट द पार्टनरशिप फर्म कम इनटू एग्जिस्टेंस. ठीक है, जब इनके एग्रीमेंट हो जाते हैं तब ये जाके एक एग्जिस्ट में आती है पार्टनरशिप फर्म. इट इज़ नॉट कंपलसरी टू गेट द फर्म रजिस्टर. ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि रजिस्टर करवाए. इट इज़ नॉट कंपलसरी टू गेट द फर्म रजिस्टर. ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट के तौर पर रजिस्टर्ड हो, बट पार्टनर्स ऑफ द फर्म प्रेफर टू गेट द फर्म रजिस्टर. ठीक है, लेकिन पार्टनर्स को चाहिए कि वो रजिस्टर करवा ले. बिकॉज ऑफ रजिस्ट्रेशन फर्म गेट सम बेनिफिट विच अनरजिस्टर्ड फर्म डू नॉट गेट. ठीक है, यदि आपने रजिस्टर करवाया तो बहुत सारे गवर्नमेंट फैसिलिटी है जो है इनको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, और आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको इस तरह की कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा. ठीक है, नाउ पार्टनरशिप डीड्स. ठीक है, पार्टनरशिप डीड्स क्या होती है. द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप अग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड्स. ठीक है, पार्टनरशिप जो डीड कहलाती है, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, कंटेनिंग टर्म एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप अग्रीमेंट इज नोन एज द पार्टनरशिप डीड्स. इट इज़ द स्टैम्प पेपर ऑन विच द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड टर्म एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप आर रिटन. ठीक है, एक स्टैम्प पेपर पे होता है जो कि रूल्स रेगुलेशन या टर्म कंडीशन लिखी जाती है स्टैम्प पेपर पे.
एंड इट ऑल्सो कंटेन द राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, और जब भी पार्टनर होते हैं उनके राइट और ड्यूटी भी मेंशन की जाती है। एंड द कॉमन कंटेंट ऑफ द पार्टनरशिप डिटेल्स आर फर्स्ट नेम ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, नेचर ऑफ बिजनेस द फर्म विल कैरी ऑन, place of business, address of the offices, capital contribution by each partners, profit sharing ratio of the partners, the right and duty of the partners of the management of the business, the mode and maintaining accounts, the rate of interest payable to the partners on their capitals, the rate of interest to be paid by partners on amount withdraw by them। ठीक है, जब भी कोई पार्टनर्स जा रहा है यहाँ से विड्रॉ कर रहा है कंपनी से, तो उसको जो भी इंटरेस्ट या जो भी शेयर दिया जाएगा वो उसमें सारा लिखा जाता है। ठीक, एंड द अमाउंट ऑफ सैलरी पेबल टू द पार्टनर, जो भी पार्टनर आप कंटिन्यूसली अपनी सर्विस दे रहा है, क्योंकि सारे तो देंगे नहीं, तो उसका यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन जो सैलरी प्रेस्क्राइब किया जाएगा। एंड मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट, जो भी डिस्प्यूट होता है उसको भी सॉल्यूशन के लिए इसमें मेथड दी जाएगी। प्रोविजन रिगार्डिंग रिटायरमेंट ऑफ डिसोल्यूशन, यदि कोई रिटायरमेंट हो रहा है, डिसोल्यूशन कर रहा है, तो इसके बारे में भी टर्म एंड कंडीशंस हैं यहाँ पे। एंड फोर्थ, वेदर इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द लोन प्रोवाइड बाय द पार्टनर्स। ठीक है, तो इसके बारे में भी सारा जिक्र किया जाता है। ओके, रिमेनिंग पॉइंट्स वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट lecture। Okay, thank you।